वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी गाइस। मेरा नाम है अमरजीत और आज का इंडेक्स और स्टॉक एनालिसिस मेरे साथ। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। और सबसे पहले हम निफ्टी को एनालाइज करेंगे, फिर बैंक निफ्टी एनालाइज करेंगे, फिर कुछ स्टॉक्स देखेंगे। ठीक है, तो चूंकि एक बार हम मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाने से पहले देख लेते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में अभी क्या क्या चल रहा है। इससे हमको थोड़ा सा मतलब ब्रॉडर लेवल पे एक आइडिया मिल जाएगा। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट में एक बहुत टाइम से रैली चल रही थी, बीच में एक पुल बैक भी आया था, फिर ऊपर गया मार्केट। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, कुछ दिनों से हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो 21,800 का जो लेवल था, मतलब उसके ऊपर मार्केट को जाने में काफी डिफिकल्टी हो रही है। जो भी सेलर्स हैं हमारे, वो इसके ऊपर अभी ले जाने देना नहीं चाह रहे। तो मार्केट में भी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हमको देखेंगे तो अगर बहुत ज्यादा नीचे पुल बैक नहीं बनाता है तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये थोड़ा दिन बाद हो सकता है ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे दे, अगर इसको ऊपर जाना है तो। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि यहाँ से इसको थोड़ी रुकावट जो देखने को मिल रही है, कुछ देर तक ये करेक्शन देखने को आप मार्केट में आ सकती है। ठीक है, तो वो तो अभी हमें अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कल के लिए देख रहे हैं तो हमें उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी हमको बेसिक आइडिया एक मिल गया है कि भाई जो 21,800 का लेवल है, यहाँ जब भी मार्केट जा रहा है उसको नीचे की तरफ पुश देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब नीचे की तरफ वो कितना जा रहा है, कब जा सकता है, इसके लिए हम थोड़ा सा अपने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद मैं काम करता हूँ, मैं एक बार देख लेते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। तो हमारे सामने 4 आवर टाइम फ्रेम मतलब कि खुला हुआ है। इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये मार्केट इसमें एक अप ट्रेंड में था। एक ये जो ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन बन रही थी अच्छी, यहाँ तक ठीक बनी, लेकिन वहां से दोबारा क्या हुआ कि इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको ये ब्रेक नहीं कर पाई, और 4 आवर पे जो ट्रेंड लाइन एक बन रही थी उसका ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो जब ब्रेकडाउन हो चुका है बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन का, तो ज्यादातर हमको क्या देखने को समझ में आता है कि भाई जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो बियरिश ही है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम जो हमें सजेस्ट कर रहे हैं, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो ओवरऑल सेंटीमेंट है बेरिश हो जाएगा, ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, कल भी और आज भी। तो अब देखते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम हमें वो क्या बता रहा है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम अपने जो भी लेवल्स हैं हमने ड्रॉ कर लिए हैं। हमको जो कुछ लेवल्स जो हमारे डे के आ रहे थे, कुछ 4 आवर पे और कुछ 1 आवर पे, अब इतने से ही हमारे जो जो मेजर लेवल्स है जो हमारे कल तक के लिए रेलेवेंट है वो सब हमारे पास है। ठीक है, तो हमको देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की थी। एक टाइप का आप कह सकते हैं कि ये डबल टॉप पैटर्न बना रहा है। ठीक है, यहाँ से ऐसे मार्केट गया, मतलब ये थोड़ा नीचे नहीं आया, मतलब एक ही आप मानिए कि इसका जो एक टॉप था, इसको मैं ही टॉप मान रहा हूँ, ये उसको टॉप नहीं मान रहा। एक डबल टॉप पैटर्न बना रहा है ऐसे करके, फिर से ऐसे जा रहा है, और वहां से ये जो 4 आवर का ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल चुका है। उसके बाद मार्केट नीचे नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये सब देखने के बाद हमको आगे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट की जहां पे क्लोजिंग हुई है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, क्योंकि हम देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने 2 बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है और तीसरी बार वहां पे क्लोजिंग हुआ है। तो यहाँ से बहुत ही मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मार्केट जाके बंद हुआ है। तो अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो ठीक है, अगर मान लीजिए इसी रेंज में मार्केट अगर कंसोलिडेट करेगा तो मे भी कल की ओपनिंग जो होगी, मतलब कि अगर यहाँ पे इसके राउंड होती है, मतलब यहाँ से मार्केट यहाँ पे पहुंच चुका है तो यहाँ से उसको एक रिजेक्शन मिल सकता है। ठीक है, तो मार्केट में कल हो सकता है, कल के लिए केवल एक मतलब कि हमको पॉजिटिव ये देखने को मिल सकता है, सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है, और मतलब बुलिश मार्केट कल के लिए रह सकता है। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं बात कर रहा हूँ। तो कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास मार्केट क्लोज हुआ है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर मार्केट का पूरा जो एक सेंटीमेंट बियरिश हो रहा है, और मतलब कि बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो मतलब हो सकता है कि करेक्शन और ज्यादा आ सकता है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हो सकता है कि ये जो लेवल है वो भी ब्रेक हो जाए और मार्केट यहाँ से फिर नीचे आना शुरू कर दे। ठीक है, ये जो मैं चार्ट डिस्कस कर रहा हूँ ये 1 आवर पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए 15 आवर पे तो हमको कैंडल देखने होते हैं। ठीक है, कैंडल के क्या है, जब आप मार्केट का स्ट्रक्चर समझ जाते हैं ना, बड़े टाइम जो 1 आवर है काफी आइडियल टाइम फ्रेम होता है मार्केट का स्ट्रक्चर समझने के लिए। ये आप समझ जाएंगे तो कल आप जब एक्चुअल में ट्रेडिंग करने जाएंगे तो आप 15 मिनट या 5 मिनट पे कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ओवरऑल चीजें समझ में आनी चाहिए कि भाई मार्केट एक्चुअली में है कहाँ पे और कहाँ कहाँ जा सकता है। इसलिए मैं 1 आवर पे ही इसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज दोनों है, क्योंकि मार्केट ऐसे पॉइंट में बंद हुआ है कि हम कह नहीं सकते कि भाई किधर जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि भाई अगर 2 बार इसको सपोर्ट यहाँ से रिजेक्शन मिला है
तो मे बी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि भाई बड़े टाइम फ्रेम पे हमको एक बेरिश सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है, इस वजह से मार्केट में ब्रेक डाउन हो सकता है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और 15 मिनट के चार्ट पे ले जाके देखें तो ये हमें जो लेवल्स हैं कल के लिए, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, वो हमको थोड़ा और क्लियर दिखेंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन क्या है, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है तो इसको नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ देखने को मिलेगा, 21,500 आप मान लो, ठीक है। 21,500 के आसपास इसको एक नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट लेवल है ये। अगर रिवर्स जाता है तो अभी इनिशियली तो कोई इसके पास रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे आपका ये क्या बोलते हैं 21,600 के आजू बाजू हमें इनिशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। मे बी अगर काम करे या ना करे, लेकिन उतना है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, काफी मतलब कि वीक रेजिस्टेंस है, उसको आराम से ब्रेकआउट भी कर सकता है, या हो सकता है कि इसके ऊपर ही कहीं आपको मतलब कि इसके आजू बाजू भी हो सकता है कल गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गया कि भाई अगर यहाँ पे ओपन होता है या इसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट दोनों किसी भी साइड जा सकता है। अब इन केस आपका मान लीजिए कि ऊपर कहीं इधर मालूम ओपनिंग हो जाती है तो उस केस में ज्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट फिर से दोबारा अपने मतलब कि सपोर्ट के पास आएगा, ठीक है। और इधर कहीं गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो भी ये और ये सपोर्ट के पास काम करेगा। तो अगर आप इनिशियली आपको लग रहा है कि भाई इन सपोर्ट से मार्केट दूर है, ठीक है, ऊपर मतलब कि दूर है, तो आप आराम से सेल साइड की तरफ जाकर वेट कर सकते हैं और आपका टारगेट ये जो सारे सपोर्ट रहेंगे। अगर आपको थोड़ा हल्का समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार क्लियर कर दूं। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ऐसे ओपन हो गया, थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली गैप डाउन ओपन हुआ, तो आपके पास नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जिट कर सकते हो आप। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि इसका भी ब्रेकआउट हो के मार्केट कहीं इधर हो रहा है, मतलब क्योंकि मार्केट काफी कभी कभी अनप्रेडिक्टेबली ओपन हो जाता है कि भाई पता नहीं होता, और कभी बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो मैं उस सारी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अगर इधर हो गया तो आपका नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो टारगेट हो सकता है, ठीक है। और अगर सपोर्ट के पास ही ओपन होता है तो फिर आपको ऊपर साइड के लिए सोचना है, ठीक है। अगर यहाँ पे इधर कहीं मार्केट ओपन हो जाता है तो आपको ऊपर साइड के लिए सोचना है, सेम यहाँ पे भी होगा। तो दोनों साइड अगर आपको लगता है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस के पास मार्केट ओपन होता है तो आपको इधर कहीं ओपन होता है तो आपको फिर नीचे साइड का ट्रेड सोचना है। ये नहीं कि मतलब कि मार्केट गैप अप ओपन हो गया पॉजिटिव सेंटीमेंट तो ऊपर चला जाएगा, जब चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। चांसेस कभी भी मतलब कि डिनाई नहीं किए जा सकते, लेकिन कम रहते हैं, ठीक है, कंपेरेटिवली कम रहता है। तो आपको एक आइडिया हो गया कि हमको किस साइड जाएगा तो किस साइड की तरफ सोचना है। और ये लेवल्स आप एक बार अपने दिमाग में रख लीजिए, या अपने चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं कि वो कौन कौन से लेवल हो सकते हैं, ठीक है। एक तो था हमारा 21,500 का और एक 21,600 का, ठीक है, ये दोनों लेवल है। और अभी अभी जो है जिस लेवल पे ये ऑलरेडी क्लोज है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो इन्हीं मतलब कि तीनों लेवल जो है ये इसी के बीच अभी के लिए हम मार्केट को अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट इन्हीं के बीच ओपन हो सकता है, ठीक है। और जिस कौन कौन से कंडीशन में क्या करना है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये तो था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम एक नजर देख लेते हैं बैंक निफ्टी पर। सिक्स सेम अप्रोच रखेंगे हम बैंक निफ्टी के लिए भी, टॉप डाउन एनालिसिस करते हुए आएंगे। तो हमारे सामने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट खुला हुआ है और इसमें भी हम एक बार बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि क्या चल रहा है, ठीक है। इसमें हमको जो देखने को मिल रहा है कि लास्ट जो मार्केट का हाई बना था वो 48,636.45 बना था, ठीक है। तो जो 48,500 का जो जोन है इसके ऊपर मार्केट अभी ऊपर नहीं जा पा रहा है और वहां से उसको रिजेक्शन मिल रहा है नीचे की साइड, ठीक है। मार्केट में वहां से करेक्शन आना शुरू हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम इसके बाद शिफ्ट हो जाते हैं हम 4 आवर पे और देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। तो जब हम 4 आवर पे हम देखते हैं तो हमको अगर हम थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी जैसे हम निफ्टी में देख रहे थे डबल टॉप पैटर्न बन रहा था, ये हमको 1 आवर पे भी सेम चीज देखने को मिलेगी। तो 1 आवर पे भी हम देख लेते हैं एक बार करके ताकि हमें ज्यादा क्लियर दिखे। तो हम 1 आवर के चार्ट पर आ चुके हैं। हमको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई इसमें भी जैसे निफ्टी में बन रहा था वैसे डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। ये थोड़ा ज्यादा क्लियर डबल टॉप पैटर्न था कंपेयर टू निफ्टी। इसमें बीच में थोड़ा सा एक और भी दोबारा टॉप बना था, तो मतलब इसको अगर देखा जाए तो एक ही लाइन में आएगा, थोड़ा सा पुल बैक बना के आया था। और यहाँ भी, और दूसरा जो हाई था उसके नीचे ही है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये डाउन ट्रेंड का सेंटीमेंट तो है ही, इसमें बेरी सेंटीमेंट तो है ही। और ये भी सेम
निफ्टी की तरह एक ऐसे पॉइंट पे क्लोज हुआ है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर चुका है ऑलरेडी। 2 बार इसने अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे मिला है, तो ये भी काफी एक इम्पोर्टेंट लेवल पे जाके क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ से भी पॉसिबिलिटीज दोनों तरफ हो जाती हैं कि भाई किस तरफ मार्केट जा सकता है। अगर कल जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मार्केट अगर खुलता है तो अगर यहाँ को अगर ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो चांसेस है कि इसमें एक थोड़ा अपसाइड का सेंटीमेंट रहेगा। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है और एक बड़ा सा एक रेड कैंडल दिखती है तो डाउन साइड का सेंटीमेंट हमको देखने को मिल सकता है। और उसी के ठीक उल्टा अगर हमको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है इस साइड में कहीं पे, तो हमारा जो वहां पे अगर हम एंट्री लेना चाहें तो हमें डाउन साइड की तरफ सोचना होगा, क्योंकि ऑलरेडी गैप अप है। तो नीचे की साइड हमारा टारगेट ये हो सकता है। और सिमिलरली अगर हमारा यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है तो हमारा टारगेट ये ऊपर का जो ये लेवल है अभी जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है वो बाद में रेजिस्टेंस की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो ओवरऑल दोनों इंडेक्स का यही था एनालिसिस। 1 आवर पे ही मैंने इसको भी कंक्लूड कर रहा हूँ। आपको 15 मिनट पे ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमको सिर्फ कैंडल देखने होते हैं। जो लेवल्स होते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स वो 1 आवर पे ही अच्छा मतलब कि काम करते हैं। तो दोनों इंडेक्स का एनालिसिस हो गया। अब थोड़ा सा हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं कि जिनमें मोस्ट प्रोबेबली कल ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, क्योंकि मार्केट में थोड़ा बेयरिश सेंटीमेंट है तो हो सकता है कि हमें सेल साइड के भी ट्रेड मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं स्टॉक्स पे, देखते हैं कौन सा है हमारा पहला स्टॉक। तो सबसे पहले हमारे पास है टाटा पावर। 1 आवर पे हम पे दिख रहा है कि इसमें एक डिसेंडिंग ट्राइंगल देखने को मिल रहा है। 15 मिनट पे इसको लेके जाते हैं और थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं तो हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे आया था, अप ट्रेंड था और ये बड़ी सी कैंडल बनी थी। उसके बाद से ही मार्केट नीचे गिरा और उसके बाद से इसका हाई जो है हमेशा रिड्यूस होता जा रहा है और यहाँ पे जो सपोर्ट है ये आपका हमेशा कांस्टेंट बना रहा है, मतलब कि ऊपर से सेल साइड से प्रेशर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको किसी तरह से रुकावट देखने को मिल रही है। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ज़्यादातर अगर हमको डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न देखने को मिलता है तो पॉसिबिलिटी यही है कि इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर कल को आपको इस लेवल का जो इसका एक 340 का लेवल है इसका अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको कुछ एक बियरिश कैंडल देखने को मिलती है जो कि स्ट्रांग है, थोड़ा स्ट्रांग है, अगर या मतलब ठीक है एक कैंडल के बाद अगर 5 मिनट के कैंडल पे आप देख रहे हो एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल ऐसे बनना शुरू हो गई तो ज्यादातर चांस है कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग मतलब कि फॉल आ सकता है। ठीक है, और ज्यादा फॉल आ सकता है, तो इसको आप कल अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। ठीक है, और इसमें अगर मार्केट का सेंटीमेंट अगर बेरिश रहता है तो ज्यादातर चांसेस है कि ये नीचे की साइड एक इसका ब्रेकडाउन हो सकता है इस लेवल का, तो इसमें एक अच्छा खासा फॉल हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि असेंडिंग वेजेस, ठीक है, ये राइजिंग वेजेस जो होते हैं, असेंडिंग और ट्राइंगल के लिए यूज करते हैं, वेजेस के लिए हम राइजिंग वेजेस यूज करते हैं। तो राइजिंग वेजेस बताता क्या है, राइजिंग वेजेस ये बताता है ना कि जो इसमें जो ट्रेंड था वो धीरे धीरे अब एग्जॉस्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहा था, उसका जो हाई है वो धीरे धीरे अब कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है। हाई बहुत ऊंचा नहीं बन रहा, हर बार जो हाई बन रहा है ऊंचा नहीं बन रहा और ये भी कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है। तो चांसेस क्या होते हैं, ये मतलब दिखाता है कि जिस साइड भी ट्रेंड होता है, जो वेजेस क्या दिखाते हैं, जिस साइड भी ट्रेंड रहता है वो ट्रेंड अब धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली इसमें अब ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, तो हम अगर देखें तो हमें हम ये कंफर्मेशन कब होगा, यहाँ पे अगर देखें तो एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बना था, ये दूसरा हाई बना था, मतलब कि काफी आजू बाजू ही बना था अगर देखेंगे तो। ठीक है, चलिए हम उस पर ज्यादा अगर रिलाई ना करना चाहें तो हमारा जो एक जो सिग्नल होगा कि इसमें एक मतलब कि ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है डाउन साइड की साइड, ये जो इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक हमको ये देखने को मिल रहा है, सपोर्ट देखने को मिल रहा था। अगर इस सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने पिछले स्टॉक के लिए बताया था, तो आपको और मार्केट का अगर सेंटिमेंट भी बेरिश है तो आपको ज्यादातर एक्सपेक्टेड है कि इसमें भी एक मतलब कि डाउन साइड फॉल आ सकता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा पावर ग्रिड। अब नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्टॉक है हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में ठीक हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है कि फॉलिंग वेजेस देखने को मिल रहा है। अब फॉलिंग वेजेस का मतलब क्या होता है कि जिस साइड ट्रेंड है उधर एग्जॉस्ट होगा, मतलब यहाँ इसमें डाउन ट्रेंड था और मे बी एग्जॉस्ट हो सकता है। और उसका कंफर्मेशन कैसे होगा, ये जो इसका प्रीवियस जो इसका एक रेजिस्टेंस था वहां तक बहुत तेजी से एकदम क्लोजिंग होने के बाद मार्केट गया है। अगर इसका कल ब्रेकआउट हो जाता है ऊपर में, ठीक है, तो आपको इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो ये तो थे हमारे तीनों स्टॉक्स। ठीक है, तो ओवरऑल आज के लिए एनालिसिस में ये थे, हमारे पास 3 स्टॉक्स थे और बाकी जो हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया।
आई होप कि ये एनालिसिस आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा, अपना फीडबैक जरूर कमेंट में लिखें, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली साइंस सर ही इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। थैंक यू।